जो नया पर्सन आप सर आप क्या राहुल जी आप बैठिए जी, आप खड़िए। कभी घर में बाइक है? कौन सी बाइक है? हमारे में कोई नहीं थी, उसी में आपको भी है शाइन। तो आप शाइन कोई लेने गए होंगे पेरेंट्स से, क्या बता दोगे शाइन वाले, होंडा शाइन वाले क्या बोल दोगे? इसका एवरेज कितना है, इसका माइलेज कितना है, और भी वो भी लग के आते हैं, उसमें आप गिर जाओ तो पैर नहीं टूटेंगे, सब कुछ समझा रहे हैं, ब्लैक गार्ड उसको बोलते हैं। और अब तमाम चीज समझाते हैं उस बाइक के बारे में कि ये है, इसका माइलेज, इसका एवरेज, ये सारी चीजें समझ। एक बाइक और आती है BMW की, एक बाइक आती है डुकाटी, मतलब नहीं पता होगी कोई इसमें, पता कर लो कि एक बाइक आती है डुकाटी हो, BMW है, ऐसी बाइक भी आती है। इसकी बाइक ही है, 2 पहिए की है। अच्छा, उसकी कीमत अराउंड 36 लाख रुपए है, 36 लाख, 12 लाख से स्टार्ट होती है, 12 लाख 15 लाख 18 से 36 लाख तक की बाइक है। तो क्या सेल करते हैं, क्या बताते हैं? उसका माइलेज आने से होगा 10-12 आसपास माइलेज, 10-12 किलोमीटर पर लीटर ऐसा कुछ। बजाज का हमारे गांव में गाड़ी होते हैं तो कितना 70 75 72 ऐसा होता है, 60 से कम तो होती नहीं है। कीमत कितनी है? 52,000 62,000 68,000 90,000 ऐसे होते हैं। मतलब बिलो 1 लाख में हमें बाइक मिल जाती है जिसका माइलेज एवरेज सब कुछ बढ़िया होता है। और हमें वही समझाता है शोरूम वाला, तो मैंने टीवीएस का हो, होंडा का हो, कुछ ही वो शोरूम हो ऐसे। लेकिन इमेजिन करो जो BMW डुकाटी की बाइक है, क्या बोलता होगा उसको कि सब इसकी ये ले लो, इसका माइलेज एवरेज ऐसा है। अगर माइलेज एवरेज हो तो आप ले नहीं पाओगे। जो माइलेज एवरेज के लिए बाइक लेगा वो तो ले नहीं पाएगा ना, BMW क्यों खरीदेगा? उसका माइलेज बेकार है, एवरेज बेकार है। अगर कोई कार खरीदने जाए सुजुकी की, एक मारुति सुजुकी, एक वैगनार ले या फिर उसका स्विफ्ट डिजायर ले, कुछ भी ले, तो क्या बताएगा शोरूम वाला? एवरेज, माइलेज, ये रहेगा सुंदर सुशील टिकाऊ। गाड़ी में फिर आपको पता है BMW भी आती है, ऑडी भी आती है, मर्सिडीज भी आती है, और ऊपर भी आती है उसके पॉज और पता नहीं क्या तमाम लंबा भी आती है, वाइट ग्रीन। उसको क्या बेचता होगा, क्या बोलिए? ऐसा थोड़ी कुछ नहीं बोलता होगा, बोलता होगा ना। अगर आप शोरूम विजिट करते हो, अगर कभी करने जाओ, इमेजिन करो क्या बोलेगा आपको? फिर वो माइलेज एवरेज ये समझाएगा आपको? ऑडी BMW या लिम्बोर्गिनी का शोरूम अगर जाओ विजिट करो, फरारी वरारी का, तो क्या समझाएगा आपको? तो सर कोई भी बड़ा ऑर्गेनाइजेशन या कोई भी बड़ी जो या फिर स्टैंडर्ड जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, आपको सिंपली बता दो सेल की, सेल में थोड़ी समय मिसकॉन्सेप्शन है, कंफ्यूजन है कि सेल में क्या सेल होता है। बेसिकली वो ये है, कई बार हम सिर्फ प्रोडक्ट सेल करते हैं, कई बार हम सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट सेल करने की कोशिश करते हैं सर, वही समझता है। मैं आपको ये डोंट टेक मी रॉन्ग, ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि प्रोडक्ट अच्छा नहीं होना चाहिए या अच्छा नहीं होना चाहिए। प्रोडक्ट अच्छा होना इंपॉर्टेंट है, नो डाउट, बट आप सिर्फ प्रोडक्ट सेल करोगे तो एवरेज रहोगे सर। सिर्फ प्रोडक्ट सेल करोगे तो जब आप मर्सिडीज या कभी जाओगे शोरूम या कभी विजिट करोगे या कभी जाओगे तो एक्सपीरियंस से जो लोगों से जैसे मिलोगे ऐसे लोगों से तो वो बताएंगे, या शोरूम में कभी जाना पूछना क्या बताएगा आपको, वो मर्सिडीज वाला यही बताता है सिंपली कि सर इमेजिन करो ये आप इस ड्राइविंग सीट पे बैठे हो, आपका परिवार मतलब वाइफ आपकी बैठी है, पीछे मम्मी पापा बैठे हैं, आप अपने रिलेटिव की शादी में जा रहे हो, आप खिड़की खोलते हो और आपका पैर बाहर निकलता है, लोग देखते हो और सामने मर्सिडीज का साइन, पैसा बचो। BMW में भी यही बोलता है, इसकी खिड़की है, सर आप रुकोगे रेड पे तो जैसे रुकोगे तो फिर आपको आसपास आपको ये कैसे हॉरिजॉन्टली खुलेगी, ये वर्टिकल खुलेगी, ऐसा बस। BMW की बाइक या फिर KTM, आपको जानते हो KTM? कई बार KTM का
सेल्समैन तो ये बोलता सर इसकी आवाज देखिए आवाज, मैंने कहा तो आवाज ही दे दे माइक क्यों ले जाओ, थोड़ा रिकॉर्ड करते सीधे फोन में सुनते रहिए। सो मतलब आपको समझना क्या है, जो मैं समझाना चाह रहा हूँ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इफ यू सेल ओनली प्रोडक्ट यू विल लिव इन एवरेज। I don't mean that कि product should not be great, product should not be best. It doesn't mean that. आप सिर्फ प्रोडक्ट मत बेचो सर। Don't never ever try to sell only products. Never ever try to sell only products. Just sell imaginations, dreams, ambitions. वो सारी चीजें बेचो जो उसके थ्रू उसको मिलती है। और कोई भी बड़ा ऑर्गेनाइजेशन या बड़ा पर्सन जो अच्छा सेल्समैन है वो सिर्फ प्रोडक्ट नहीं बेचता सर। तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत रिलेवेंट है। कई लोग यही गलती करते हैं और प्रोडक्ट ही बेचते हैं सर, प्रोडक्ट नहीं बेचते सर। प्रोडक्ट तो है इंपॉर्टेंट, वो नो डाउट शुड बी ग्रेट, इट शुड बी गुड, बट अलॉन्ग विद द प्रोडक्ट यू आर सेलिंग द अपॉर्चुनिटी। 10,000 क्या मिलता है? हमारा फोन चोरी कर दिया 50,000 तुम्हारे पान की दुकान लगाओ उस पर और पुलिस वाला पकड़ ले तो 15,000 पान दुकान और 15,000 पुलिस वाला दो, पीछे दिया होगा। तो मीनिंग व्हाट, आप सिर्फ प्रोडक्ट बदल दो और आप यहाँ नहीं किसी भी जगह कभी भी जो लग्जरी फ्लैट्स है, अभी गुड़गांव में महिंद्रा ने शुरू किया है लग्जरी फ्लैट्स है, उसकी कीमत 4.5 करोड़ से 5 करोड़ का स्टार्ट होती है। तो क्या बेचता होगा? कुछ नहीं बेचेगा, वही बेचता है एक्सपीरियंस बेचता होगा कि आपका अनुभव कैसा होगा। इमेजिनेशन बेचता है कि आप इमेजिन करो कि ऐसा हो तो ऐसा होगा। तो मैंने वो ड्रीम्स बेचता है, वो एक अपॉर्चुनिटी बेचता है। मीनिंग व्हाट, अभी मैं एक ऑफिस विजिट कर रहा था, आइथम नाम से ऑफिस है सेक्टर 12-22 में। तो मतलब वहां पे ऑफिस जो रेंट आउट या सेल हो रहे हैं, वो सेल होने का पता रीजन कुछ नहीं है, स्पेस उतना मेरे को और कहीं मिल रहा है तो वहां मिल रहा है, लेकिन सेल होने का कारण पता क्या होता था? वो कि साहब यहाँ थ्रू गया, आपको गार्ड से एंट्री होगी आपकी, कोई भी इंसान आपके बिना यहाँ से बिना गार्ड से नहीं जा सकता है। बिल्डिंग देखते ही बाहर से एक अलग से इमेजिनेशन बन जाएगी उसके दिमाग में कि आपका ऑर्गेनाइजेशन क्या हो। एक इंटरफेस होता है, यूजर इंटरफेस, मतलब आपसे कनेक्ट करता है। या एप्पल ले लो या कुछ भी, एक जो ऐसे ऑर्गेनाइजेशन है जो सेल कर रहे हैं प्रोडक्ट, वही उनके पास भी है ऑलमोस्ट, वही सेम स्पेस है, लगभग सेम है, लेकिन वो बेच कर रहे हैं। They are selling imaginations, dreams and ambitions and वो feelings, experiences बेच रहे हैं along with the product. Getting it? So don't try ever sell to सिर्फ प्रोडक्ट मत दो।